जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसे हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमने एक वीडियो बनाया था जो हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पूरा चैप्टर होता है उसके ऊपर। तो उसमें दोस्तों हमने फर्स्ट वीडियो में न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत और बाकी दोस्तों दो टॉपिक और थे, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन आरआरबी जेई ग्रुप डी, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने हल करवाया था। लगभग उसमें 50+ क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। और हमने आपसे ये भी कहा था कि जो हमारी आखिरी वीडियो आएगी, मतलब अगली वीडियो इसके बाद, उसमें हम मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के लगभग 150 मतलब 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। और केवल दोस्तों वो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के ही होंगे, क्योंकि दोस्तों ये आधुनिक जो आवर्त सारणी है सबसे क्वेश्चन इसी से पूछता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में उसी को हम देखेंगे, मतलब 150+ क्वेश्चन मोजले जी की आधुनिक आवर्त सारणी से हम हल करेंगे, जो रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी जेई और एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि रेलवे में आए, ये आपके एसएससी एग्जाम और जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए जरूरी वीडियो है। तो इस वीडियो को आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं रेलवे के और एसएससी के भी। तो बहुत ज़रूरी वीडियो दोस्तों ये आधुनिक आवर्त सारणी का। अगर आपको पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे साइंस बाय नीरज जांगीड़ सर से दोस्तों पढ़ सकते हैं, जिनका चैनल है साइंस मैग्नेट। बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं दोस्तों। मैंने भी ये पहले मतलब बुक से कई बार रीड किया है, तो आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। आप जो हमारा इसका पार्ट 1 है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लें अगर आपने ना देखा हो। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें हम 150+ क्वेश्चन करने वाले हैं, 150 से ज़्यादा। तो वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो लंबी है तो आप इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, हालांकि मैं वीडियो एक ही बार में पूरा बना रहा हूँ। और इसके बाद हमारा इसका एक वीडियो और आएगा अभी इसी से संबंधित। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 2018 से लेकर 16 और 19 तक, इन सब को हम हल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 15, बी 16, सी 18 और डी 17। दोस्तों क्वेश्चन ये आरआरबी ग्रुप डी 3 तारीख 10वां महीना 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 18। जो हमारा वर्ग 18 है इसमें पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। दोस्तों ये आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 10/8/18 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। दोस्तों बता दूं आपको, बार बार नहीं बोलूंगा कि ये किस एग्जाम में और कब पूछा गया है, तो आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान दें और उसका अच्छा आंसर क्या है वो भी कमेंट करें यहाँ पर अगर आपको पता हो तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सी हो जाएगा, वह तत्व जिनके 2 सबसे भारी सेल अधूरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। लिथियम, सोडियम, हीलियम या H2। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा लिथियम। जैसे हमारी शुरुआत होती है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस प्रकार। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ए लिथियम। Li किसका प्रतीक होता है, तो लिथियम का। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबद्ध तत्वों के अणु होते हैं समान प्रोटॉन संख्या, समान न्यूट्रॉन संख्या, समान इलेक्ट्रॉन संख्या या बाह्य कक्ष में समान इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इसका ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, बाह्य कक्ष में समान इलेक्ट्रॉन संख्या। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया है। मतलब नोबल गैसों को किसमें रखा गया है, तो 15 या 17, 16 या 18। दोस्तों जो हमारा इसका जो समूह नंबर हमारा 18वां है, इसमें नोबल गैसों को रखा गया है। एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए दोस्तों क्वालिटी ज़्यादा ध्यान ना दें, क्वालिटी मतलब थोड़ी गंदी आ गई है इसमें, तो आप अपने क्वेश्चनों पर ध्यान दें और इसके नोट्स भी बना लें। हालांकि अगर आप अपनी नोट्स ना बनाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। तो इसमें हमारे 5 क्वेश्चन देख लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें, सॉरी दोस्तों गलती हो गई यहाँ पर दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन रह गया था। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन बता दूं आपको कि इसमें दिया है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हैं तो यह समूह से संबंधित है। मतलब पूछा है कि अगर इसके नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो ये किस समूह से संबंधित होगा। तो इसको भी दोस्तों अभी देखते हैं हम। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है मोजले की आवर्त सारणी से पूछा गया है।
सॉरी दोस्तों, छठा क्वेश्चन है ना हमारी ये, तो मतलब इसमें पूछा गया यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह से संबंधित है। दोस्तों बता दूं इसका ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, मतलब ऑप्शन दिया नहीं है लेकिन मुझे पता है ये हमारे दूसरे आवर्त से संबंधित होगा दोस्तों। सॉरी, दूसरे समूह से संबंधित मतलब समूह नंबर 2 से संबंधित होगा। तो इसका आप 2 लिख लें आंसर अगर आपको पता ना हो तो। बाकी हमारा 7, अरे दोस्तों यहाँ पर ये दिया भी तो है, मतलब इसका ए से हो जाएगा 2। 7वां क्वेश्चन है दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो दिया है कथन हमारा एक है दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। बी दिया है पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। और तीसरा दिया है 17वें समूह को तत्व हैलोजन कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन हमारा सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 17वें समूह के तत्व हैलोजन कहे जाते हैं। तो ऑप्शन डी पे दिया है सी, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से क्या, मतलब निम्न में से क्या विशेषता नहीं है। ग्रुप डी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब इनमें अधिकांश का प्रयोग उत्तक रूप में होता है। ये सभी वायु हैं, ये सभी धातु हैं और उनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा जो सबसे छोटा भी है। ये सभी वायु हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है उस वस्तु का चयन करें या धातु या मतलब अधातु निम्नलिखित में जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। जिंक, नियॉन, हीलियम, जिनॉन। अब देखिए दोस्तों इसमें जो हीलियम है, नियॉन है, जिनॉन है दोस्तों ये तो मतलब किसी एक ग्रुप में आते हैं। जैसे हमारा ग्रुप नंबर आप 18 मान लीजिए। लेकिन दोस्तों जो जिंक है ये इन सबसे मतलब हटके है। तो इसको ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा जिंक। जिंक का प्रतीक होता है जेड एन, मतलब जेड बनेगा बड़ा, एन बनेगा छोटा। अगला दिया है 10वां क्वेश्चन एक्टिनाइडों की परमाणिक संख्या होती है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो आवर्त सारणी में सबसे नीचे मतलब उसके हटके जो दिए होते हैं हमारे कॉलम, उन्हीं में दोस्तों होते हैं। तो इनकी संख्या हमारी होती है 19 से लेकर 103, मतलब 90 से 103 तक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो समूह नंबर दूसरा, 18वां समूह, तीसरा समूह या पहला समूह। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, समूह नंबर पहला। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है। ए पे दिया है कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एवं समान होती है। तीसरा ऑप्शन दिया है एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है। चौथा ऑप्शन दिया है परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। देखिए 13वां क्वेश्चन ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है और फिर ALP में पूछा गया है 2018 में। आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त हैं। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमारे 18 समूह और 7 आवर्त हैं। इस पे दोस्तों हम लास्ट में चर्चा करेंगे। मैं आपको पीरियोडिक टेबल का पूरा फोटो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त तालिका या सारणी है दोस्तों इसमें हमारा 18 समूह है और 7 आवर्त हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ कर पंक्ति जिन्हें आवर्त कहा जाता है। दोस्तों हमने भी यहाँ पर देखा था कि इसमें कितने 18 समूह हैं। दोस्तों जो 18 समूह होते हैं इन्हें मतलब ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि इसमें जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं इन्हें हम समूह कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 15वां क्वेश्चन है वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। मतलब किसके वर्गीकरण में दोस्तों, जो हमारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ये तो गलत है। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है मतलब मॉडलिन जो बनाई है इसमें होते हैं 7 आवर्त और 18 समूह। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश हैं 28 समूह, 8 समूह, 9 समूह, 18 समूह। दोस्तों समूह से देखिए मतलब इसमें कितने 4 क्वेश्चन केवल समूह से आ गए। तो हमें पता है कितने समूह इसमें 18 समूह। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। एक क्षारीय धातु, एक दुर्लभ गैस, एक हैलोजन गैस, एक संक्रमण धातु। तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एक हैलोजन गैस। अब दोस्तों जो 18वां क्वेश्चन था दोस्तों किताब में ये थोड़ा गलत प्रिंट था तो मैंने उसको सही किया था। इसमें मतलब जो जहाँ पर सही है यहाँ पर उन्होंने गलत कर दिया था। तो मतलब ये क्वेश्चन मैंने सही किया है। तो निम्नलिखित में से कौन से सही मिलान जोड़ा या सही जोड़ों का मतलब इसमें से पूछा है कि कौन सा सही है। जैसे तांबे का प्रतीक Cu होता है, जो सोना होता है सौर का होता है Au, पारा का होता है Hg मतलब मरकरी, और प्लेटिनम का होता है Pt,
और चांदी का क्या होता है, एजी जर्मन सिल्वर। तो दोस्तों इसमें सभी सही हो जाएंगे हमारे। तो ऑप्शन बी हमारा दिया है कि ए बी सी और डी, तो ये सभी सही हो जाएंगे। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आया तो अच्छे से इसको पढ़ लें, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन भी आते हैं और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया ये। हमारा 19वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? ऊपरी पंक्ति दाईं ओर, निचली पंक्ति बाईं ओर। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, बाईं ओर। 20वां क्वेश्चन है, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की कुल संख्या होती है 2 1 0 3। तो इसका ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, 3। देखिए दोस्तों, वीडियो में हम 150 से अधिक क्वेश्चन हल करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। कृपया पेशेंस बनाए रखें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% आएगा। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आपको किसी अगले टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो हमें कमेंट कर दें। तो हमने 20वां क्वेश्चन देख लिया, इसका ऑप्शन क्या था हमारा, डी मतलब 3। अब हमारा 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? पहले दिया है कि हमारा कैल्शियम क्लोरीन, दूसरे दिया है बेरिलियम बोरॉन, और सी पे दिया है हमारा सोडियम नियोन, और डी पे दिया है हीलियम और हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन हमारा बी से जाएगा, बेरिलियम बोरॉन। जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मतलब बिल्कुल इसका सीक्वेंस दिया है जो, तो भाई हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? तो समूह 17, समूह 18, समूह 16, समूह 15। तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। समूह जो 18 है, इसमें जो तत्व है दोस्तों वो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। हमने पढ़ा था कि नियोन, जिनोन जो होते हैं, रेडॉन वगैरह, यही। 23वां क्वेश्चन है, जैसे FCl। तो दोस्तों जैसे एफ का प्रतीक दोस्तों किसका होता है, मुझे याद नहीं है। जैसे Cl हमारा क्लोरीन, Br ब्रोमीन, आयोडीन, और At को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो हैलोजन, संक्रमण धातु, दुर्लभ मृदा धातु, एक्टिनोइड। तो इसका ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, हैलोजन। 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्नानुसार हैं। जैसे 9, F का 9 दिया है, P का 15, C का 17 और Ar का 18। निम्न में से कौन से दो तत्व रासायनिक रूप से समान होते हैं? तो F एंड Ci मतलब Cl और दोस्तों क्लोरीन, F एंड P, Cl एंड P, या फिर F एंड A। तो इसका हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा, F एंड Cl। शायद दोस्तों F जो होता है ये फ्लोरीन का होता है, हालांकि मुझे पता नहीं, लेकिन F शायद फ्लोरीन का होता है, ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो इसका ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताएं। मतलब तीसरी अवधि और 8वां समूह है। तो जैसे नियोन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, आर्गन है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए से डी से हो जाएगा, ऑर्गन, जिसका प्रतीक होता है Ar। तो यह दोस्तों तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस है, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 26वां है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? 4 और 5, 3 और 4, 1 और 2, या 2 और 3। तो इसका ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, 2 और 3। जो मतलब हमारे 2 और 3 आवर्त हैं, इनमें कितने हैं, 8 तत्व मौजूद हैं। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, डॉबेरेंद्र का ट्राइट्स का नियम, ऑक्टेव्स का न्यूलैंड्स नियम। तो जिसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, आधुनिक आवर्त सारणी। 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, या फिर दोस्तों उनकी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, उनकी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। दोस्तों ये RRB ALP में 18वां क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 29वां है, किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं? तो हेनरी मोजले, जॉन न्यूलैंड्स, दामित्री मेंडलीफ, या लोथर मेयर। तो हमने पहले ही कहा था कि दोस्तों हम अभी इसमें मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, हेनरी मोजले। दोस्तों यह क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 30वां है, हालांकि दोस्तों हमने इसके पीछे क्वेश्चन देख लिया ना। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा इसमें 30वां है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक फलन है? आधुनिक आवधिक नियम, डॉबे-यान्त्रिक, ऑक्टेवस के न्यूटन सिद्धांत, या मेंडलीफ का आवधिक नियम। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, आधुनिक आवधिक नियम।
क्वेश्चन नंबर हमारा 31वां है, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, आधुनिक आवर्त सारणी। क्योंकि अभी दोस्तों बता दूं आपको कि हम पढ़ ही रहे हैं इसमें आवर्त सारणी, तो अगर किसी सारणी की बात करेगा तो इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी। और किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो आएगा हेनरी मोजले। 32वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बोहर, मेंडलीव, आइंस्टीन या मोजले? तो इसका ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, मोजले द्वारा की गई थी। आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में जेई की भी वैकेंसी निकली है, एनटीपीसी की निकली है, एएलपी की भी निकली है और ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएंगी ग्रुप डी की आई तो। बाकी दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। 33वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा किए गए तत्वों को वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था? मेंडलीव, डॉवराइनर, मोजली या न्यूलैंड? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोजली या मोजले। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 35वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है? तो दोस्तों कौन सा है? संक्रमण धातु, क्षारीय भू धातु, उत्कृष्ट गैस या क्षारीय धातु? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी हमारा, उत्कृष्ट गैस। 36वां क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? दोस्तों हमने कैसे पढ़ा था अभी? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इसमें लिथियम दिया है कहीं पर? हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी पे दिया है लिथियम, तो हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। 37वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि दोस्तों ये एनटीपीसी में पूछा गया है और एनटीपीसी की जो जॉब होती है वो काफ़ी अच्छी जॉब होती हैं और उनमें हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन भी उसी के अनुसार पूछा गया है। पूछा गया है कि नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? पहला दिया है, हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8वें संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। दूसरा दिया है, समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। तीसरा दिया है, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनोइड श्रृंखला कहा जाता है। वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनोइड श्रृंखला कहा जाता है, मतलब 89 से 103 के बीच। तो इसका हमारा जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों यह सही नहीं है, क्योंकि वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनोइड नहीं कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये तो 93 से हमने देखा था 103 तक थे, हमने पहले देखा था 92 से, हमने शुरू में ऑप्शन किए थे तभी। तो इसका ऑप्शन हमारा सी वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है इसमें 38वां कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे साथ 32 तत्व। अभी देखते हैं हम कितने होते हैं। हाँ दोस्तों इसमें होते हैं हमारे 32 तत्व, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों छठे आवर्त से इसने कम से कम पूछ लिए हैं इसमें 4 क्वेश्चन लगातार। दोस्तों 38 में दोस्तों इन्हें पूछा है कितने तत्व होते हैं, तो 33वां। 39वां क्वेश्चन है कि छठे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो कितने, वो भी दोस्तों हमारा 32, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं, तो किस में होते हैं वो? छठे आवर्त में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं, तो क्या ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा कि आवर्त छठा। अब देखिए दोस्तों ग्रुप डी में 4 बार क्वेश्चन पूछा है और 2018 में क्वेश्चन पूछा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आप ये वीडियो कई बार देखें, नोट कर लें, अगर टाइम हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करें, क्वालिटी पे ध्यान ना दें, ध्यान दें कि मैं एग्जाम में क्वेश्चन हमारा किस प्रकार बनेगा। तो क्योंकि दोस्तों 4 बार छठे आवर्त से क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। तो छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 32। तो हम क्वेश्चन देखते हैं 42वां अपना। 42वां क्वेश्चन हमारा, एक आवर्त सारणी में 36 पंक्ति को कहा जाता है? आवर्त, समूह, पैटर्न या संयोजकता? दोस्तों इसे कहते हैं आवर्त। कितने आवर्त है? 7। समूह कितने हैं? 18। 43वां क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। दोस्तों देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया है, तो डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, पी ब्लॉक से या हमारा दिया है एस ब्लॉक से। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, डी ब्लॉक से। ब्लॉक हमारे 4 होते हैं दोस्तों, एक डी, एफ, पी और एस, मतलब आवर्त सारणी के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। 45वां नहीं दोस्तों, हमने इसमें, हाँ हमारा क्वेश्चन है 44वां, इसमें आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं? 8, 38, 28 या 18? तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, 18 तत्व होते हैं चौथे आवर्त में। 45वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं? तो 5 और 6, 1 या 7, 2 या 3, 1 या 2? तो 1 और 7 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है?
तो क्षारीय मृदा धातुएं, हैलोजन धातुएं, आदर्श गैस या क्षार धातुएं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, क्षार धातुएं। 47वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? उपधातु, संक्रमण धातु, निष्क्रिय गैस या दुर्लभ मृदा तत्व। दोस्तों जहाँ पर हमारा समूह नंबर 18 आ जाए तो वहाँ पर आप ध्यान रखें हमेशा निष्क्रिय गैस उसका आंसर होगा, अगर निष्क्रिय गैस उसमें दिया है तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही, निष्क्रिय गैस। 48वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व क्या होता है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम या ऑक्सीजन एस्टेनिन। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑक्सीजन एस्टेनिन। 49वां क्वेश्चन है डैश में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। समूह, स्तंभ, वर्ग या पंक्ति। तो पंक्ति ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 50वां है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हैं मतलब किस ब्लॉक में है? तो डी में, पी में, एफ ब्लॉक में या एस ब्लॉक में। तो यह दोस्तों हमारे एफ ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? 3, 2, 1 या 0। तो दोस्तों इसमें केवल 2 उपधातुएं हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इससे पहले पीरियड के समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति के स्तंभ में असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? दोस्तों इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए तो किसका जुड़ा हम जानते हैं, एम जे मोंजले। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। तो कौन सा है? मतलब 16, 18, 6 या 8। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 16। जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व रखा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 55वां क्वेश्चन है कि सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में पाई जाती हैं। दाईं ओर, तिर्यक स्थानों पर, मध्य में या बाईं ओर। दोस्तों यह दाईं ओर पाई जाती हैं। आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा है, देखिए 2019 में, और 2024 में भी जेई की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें हमारा हमने देख ली। 56वां क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है। परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। 57वां क्वेश्चन है आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के डैश समान होते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया सेम। 58वां क्वेश्चन है कि समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट गैस या क्षारीय पार्थिव धातु। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? समूह 18, समूह 8, समूह 9, समूह 10। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, समूह 18। अगला क्वेश्चन है कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है? हैलाइन, एक्टिनाइड, अक्रिय गैस या हैलोजन। दोस्तों यह एक्टिनाइड समूह का सदस्य है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। फिर दोस्तों पूछ लिया दोबारा क्वेश्चन यही वाला कि कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? तो लैंथेनॉइड श्रेणी, हैलोजन, एक्टिनाइड श्रेणी या आदर्श गैस। तो किसके आई है? एक्टिनाइड श्रेणी। दोनों बार दोस्तों क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला दिया है कि चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। फिर दिया है 7वां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। हमने दोस्तों कई देखा था कि छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। दोस्तों ये 4 बार क्वेश्चन पीछे भी आया था। तो दोस्तों सी वाला तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। और इसमें दिया है चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व, बिल्कुल सही है। अगला दिया है बी वाला कि 7वां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व, ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए और बिल्कुल सी सही होगा। दोस्तों ये किस में मिल रहा है? तो देखो डी वाले में मिल रहा है ए और सी। तो हमारा ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है? तीसरे आवर्त में, पहले आवर्त में, चौथे आवर्त में या छठे आवर्त में। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, पहले आवर्त में, क्योंकि शुरुआती होती है हाइड्रोजन हीलियम से। तो किस में है? पहले आवर्त में। 64वां क्वेश्चन है चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन। तो किसकी होती है? ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन क्या है? एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखिए ब्रोमीन क्या है? धातु। अगला क्वेश्चन है
लैंथेनम की परमाणु संख्या है 55, 56, 58, 57। तो कितनी है दोस्तों? 57, मतलब 57। अगला क्वेश्चन है एक्टिनियम की परमाणु संख्या है 89, 90, 88, 91। तो ये कितनी है दोस्तों? हमारी 89। फिर क्वेश्चन दिया है कि उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। नियोन, प्लेटिनम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, मतलब पहले भी क्वेश्चन पूछा गया तो दोबारा फिर पूछ लिया। तो ये कौन सा दोस्तों था हमारा इसमें? प्लेटिनम, क्योंकि नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन ये एक ही समूह में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बी, प्लेटिनम। 68वां क्वेश्चन है कि एन की परमाणु संख्या, मान लें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 13, 25, 35 या 33। तो कितना हो जाएगा इसका? 33। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे मिल रहा हो तो कृपया आप एक बार पूरी पीरियोडिक टेबल किसी से पढ़ लें यूट्यूब पे, क्योंकि हालांकि मेरे पास तो बोर्ड वगैरह है नहीं, इसलिए पढ़ाता नहीं मैं भी ये। इससे बाद मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके एग्जाम में, इससे आपको हेल्प मिल सके। तो आप किसी से एक बार आवर सारणी पूरी पढ़ लें, फिर चाहे इस वीडियो को देख लें तो भी सही रहेगा। 69वां क्वेश्चन दिया है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो क्या समानता है दोस्तों? इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है। निष्क्रिय गैस, हैलोजन, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्षार धातुएं। क्वेश्चन नंबर 71 बा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नियोन। तो वो कौन सी दोस्तों? हाइड्रोजन। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। अक्रिय गैस, हैलोजन, लैंथेनोइड्स या एक्टिनोइड्स। तो क्या कहा जाता है दोस्तों ने? लैंथेनोइड्स। 73वां क्वेश्चन है ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम या एल्यूमिनियम। तो किसके किसके मतलब किस धातु के रूप में किया गया था? तो गैलियम। क्वेश्चन नंबर हमारा 74वां है, इसमें तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? हैलोजन, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु या निष्क्रिय गैस। तो ये कहलाता है उसको क्षारीय मृदा धातु। जो पहला वाला है वो कहलाता है क्षारीय धातु, जो दूसरा वाला है वो कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। 75वां क्वेश्चन है कि डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो हैरवी कैवेंडिश, हेनरी मोजले, जॉन न्यूलैंड्स या डेमेट्री मेंडलीफ। तो ये क्या हो जाएगा इसका? हेनरी मोजले। बस सिंपल क्वेश्चन है। 76वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? 13 और 31, 12 और 30, 14 और 33, 11 और 20। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल 13 और 31। 77वां क्वेश्चन है कि डैश ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया। किसने दिया दोस्तों? मोजले ने। कसम से दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग 10 बार तो इसमें रिपीट हो गया है, पता नहीं कितनी बार अभी आगे भी है। तो बहुत ध्यान रखें कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया या किसने बनाई? तो मोजले साहब ने। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है कि पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व हैं प्लेटिनम, कैल्शियम, गोल्ड या रूबीडियम। तो ये क्या है दोस्तों? रूबीडियम। 79वां क्वेश्चन हमारा आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। 2, 1, 4 या 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। पहले आवर्त दोस्तों में इसमें कोई धातु नहीं है, मतलब पहले आवर्त में धातु नहीं है, ये आप ध्यान रखें। 80वां क्वेश्चन हमारा 80वां लैंथेनोइड की परमाणु डैश परास में है। कितने? 90 से 103, 89 से 102, 58 से 71 या 57 से 70। तो इसका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 58 से 71। क्वेश्चन नंबर हमारा 81वां है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में 2 धातु होती हैं। तो 5 या 6, 7 और 3 और 4, 6 या 7 या 4 और 5। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 और 5। अगला क्वेश्चन दिया है 81 के बाद हमारा 80 सही नहीं दोस्तों, ये हो गया 81 वो क्वेश्चन, दोनों हो गए हमारी ये। अब देखते हैं 82 से। 82 में दिया है कि एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होता है। थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में या फिफ्थ में। तो दोस्तों ये किस में होता है? थर्ड में। जिसका एटॉमिक नंबर 16 है दोस्तों वो किस में होगा? थर्ड में। और दोस्तों 16 किसका होता है? सल्फर का, भी आप ध्यान रखेंगे। 83वां क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के अवधि या पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? तो आरएन, जिनॉन, आर्गन या क्रिप्टॉन। तो इसका ऑप्शन डी से होगा, क्रिप्टॉन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो 5, 3, 6 या 4। तो किस में रखे जाते हैं दोस्तों? चौथे आवर्त में। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है।
85वां क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाओं को अलग करती हैं धातु, मतलब अधातुओं को धातु से मतलब करती है, उपधातुओं को अधातुओं से, हैलोजन से धातुओं को, उपधातु से धातुओं को। दोस्तों जिग जैग जो लाइन होती है वो अधातुओं को धातुओं से अलग करती है। बताओ दोस्तों अधातु इसमें मतलब बहुत कम है, शायद 7 धातु हमारी आवर्त सारणी में केवल। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अधातुओं को धातु से अलग करती हैं जिग जैग रेखाएं। 86वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है। तो वही बात है दोस्तों, जिगजैग का क्या टेढ़ी मेढ़ी कह लो, वो किससे करती है, धातुओं को अधातुओं से, धातुओं को अधातुओं से। ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा दोस्तों। पहली बार जो क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में, फिर पूछ लिया 18 में ही एएलपी में, आरआरबी एएलपी में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, डी, एस, एफ या पी। दोस्तों यह हमारा एस ब्लॉक से संबंधित है, जिसकी परमाणु संख्या 56 है। क्वेश्चन नंबर 88 हुआ हमारा कि परमाणु संख्या 58 वाला किससे, सॉरी दोस्तों, परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनॉइड श्रृंखला का तत्व कौन सा है। तो लैंथेनम, स्ट्रोस्ट्रियम, थोरियम या सीरियम। तो इसका ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, सीरियम। दोस्तों अभी देखो पीछे इसने पूछा था कि जो 58 जिसका मतलब तत्व है वो कौन से ब्लॉक में आता है, तो हमारा एस ब्लॉक में। अब पूछ लिया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, सीरियम। आपकी ध्यान रखें। 89 में क्वेश्चन दिया है कि डैश एक एक्टिनोइड नहीं है, थोरियम, नोबेलियम, टर्बियस या फर्मियम, फर्मियस। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सी से हो जाएगा, टर्बियस। जो टर्बियस है दोस्तों यह एक्टिनोइड नहीं है। 90वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु है। तो हाइड्रोजन, कोबाल्ट, पोटेशियम या रूबिडियम। तो हाइड्रोजन। ध्यान रखें दोस्तों, हाइड्रोजन क्या है, एक अधातु है, जो किसमें है, हमारे आवर्त सारणी के समूह में एक में है, समूह नंबर 1 में हाइड्रोजन। 91वां क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन, तो हाइड्रोजन है हमारा, बस हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस प्रकार हमारा शुरू होता है। तो कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन। जो तत्व कौन सा है, पहला। जेई में क्वेश्चन पूछा गया यार, अभी जेई में। 92वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक तत्व का रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान है। आवर्त मतलब 17, समूह 3, आवर्त 3, समूह 17, आवर्त 2, समूह 7, आवर्त 7, समूह 17। अब दोस्तों देखिए इसका हम जानते हैं कि आवर्त तो उसका 3 होगा, और समूह हुआ तो समूह क्या होगा, 17। तो आवर्त 3 और समूह 17। एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। 17 दोस्तों किसका होता है, साथ क्लोरीन का होता है, ये भी ध्यान रखें आप। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, आवर्त 3, समूह 17। अगला क्वेश्चन दिया है कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को डैश भी कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व, अक्रिय गैस, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व। आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था 24 तारीख 5वां महीना 2019 में। शिफ्ट कौन सी थी, चौथी। इसमें दिया है कि लिथियम, सोडियम और से संबंधित हैं, क्षारीय मृदा धातु समूह से, हैलोजन समूह से, शून्य समूह से, क्षारीय धातु समूह से। तो किससे हैं ये, क्षारीय धातु समूह से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। दोस्तों अभी इसमें हमारे लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी रह गए हैं, उसको भी हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है, एक्टिनोइड, लैंथेनोइड, हैलोजन या संक्रमण तत्व। तो क्या कहा जाता है, लैंथेनोइड। 96वां क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है, ब्लॉक बी, एस ब्लॉक, ओ ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक। 7वां आवर्त 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है, 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, 32 तत्वों के साथ पूर्ण है, 23 तत्वों के साथ अपूर्ण है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, 32 तत्वों के साथ क्या ये अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमणीय धातु, अंतर संक्रमणीय धातु या क्षारीय धातु। तो क्या कहा जाता है इन्हें, अंतर संक्रमणीय तत्व। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो 16, 17, 15 या 18। तो किस में होते हैं दोस्तों, ये 18। जो हमारा समूह नंबर 18 है इसमें पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, किसमें, 18 में, समूह नंबर 18 में। 100वां क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। डेमोक्रिटस, अल-रजी और जॉन न्यूलैंड्स, जोहान वोल्फगैंग डॉबरेनर या हेनरी मोले। तो किसका दोस्तों, डेमोक्रिटस, डेमोक्रिट्स। बाकी सबसे अधिक किसका है, इसका हेनरी मोजले। बाकी दोस्तों ये न्यूलैंड्स और डॉबरेनर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म हुए। इसके बाद मतलब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन भी और रहेगा, उनको भी हल करते हैं हम।
क्वेश्चन हमारा दिया है 101वां, डैश एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, आर्गन, तांबा, क्लोरीन, फास्फोरस, तो कौन सा है? वो डी हमारा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर हमारा 102वां है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे धातु जिसमें जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? नियोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, हीलियम, तो दोस्तों वो कौन सा है? हीलियम। जिसे मतलब निष्क्रिय गैस भी है और रखा गया है तो कौन से? पहले आवर्त में, तो कौन सा हो जाएगा? हीलियम, जिसका प्रतीक होता है He। 103 में क्वेश्चन है, डैश सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व, अधातुएं, एस ब्लॉक के तत्व, गैसीय तत्व, तो कौन से करते हैं? वो डी ब्लॉक के तत्व। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 104वां है कि डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं? केवल 18वें समूह में, केवल 8वें समूह के तत्व में, 9वें समूह के, या दूसरे से 13 या 3 से 12 के बीच, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? 4 और 5, 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, तो इसका ऑप्शन डी से जाएगा 2 और 3। जो 2 और 3 जो आवर्त हैं इसमें कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं दोनों में, 2 और तीसरे आवर्त में। अब दोस्तों फिर पूछ लिया इसमें 106वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ये। इसने पूछा है कि सेकंड और थर्ड आवर्त में है तो कितने? 8 तत्व में, अभी हमने देखा था ऊपर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। 107वां क्वेश्चन है कि चौथे और पांचवें आवर्त में हैं 18 तत्व, 11 तत्व, 9 तत्व, 8 तत्व, कितने हैं इसमें? 18 तत्व। 108वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होता है? तीसरे आवर्त में, पांचवें आवर्त में, दूसरे आवर्त में, चौथे आवर्त में, तो ये होता है चौथे आवर्त में। दोस्तों ब्रोमीन एक धातु को ध्यान रखना, द्रव अवस्था में पाई जाती है। 109वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसें हैं, तो किसमें दोस्तों? 4, 1, 2 या 3, तो किसमें दोस्तों? पहले में। क्या है इसमें? तो केवल दोस्तों गैसें हैं। 110वां क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, नियोन, तो वो कौन सी दोस्तों? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं? 4 और 5 में, 5 और 6 में, 3 और 4 में, 6 और 7 में, तो वो किस में होते हैं? 6 और 7वें आवर्त में, ध्यान रखना। 112वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? आवर्त नंबर 1 में, आवर्त नंबर 2 में, 4 में या 3 में, तो किस में रखे जाते हैं? आवर्त नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 113वां है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहा जाता है? ब्लॉक, आवर्त, समूह या स्तंभ, तो क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में केवल 7 तत्व हैं, तो दूसरे में, चौथे में, तीसरे में या पहले में, तो किसमें दोस्तों? पहले में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? 16वें का, 17वें का, 18वें का या 15वें का, तो वो किसका होता है? 18वें का। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसमें 115 के बाद 116 होगा। तो अगला देखते हैं कि निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही बी, 37, 19, 3 और 55। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा कि एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्व एक्टिनोइड, एस ब्लॉक के तत्व लेंथेनोइड्स, तो क्या कहा जाता है इन्हें? एक्टिनोइड्स। आज अरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें 119वां क्वेश्चन दिया है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। इनके बाह्यतम कोशों में दो अपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है कि इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? रेडॉन, क्रिप्टॉन, जिनोन या हाइड्रोजन, तो कौन सी नहीं दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। 121वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 बाल तत्व को कहा जाता है? समूह नंबर 3 मतलब रखा जाता है समूह 11 में, एक आवर्त में, समूह 1 में, तो समूह 1 में रखा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है, यह डैश समूह से संबंधित है? 10, 13, 2 या 3, तो किससे संबंधित है? 13वें समूह से। समूह कितने टोटल हमारे? 18। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, यह आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह से संबंधित है? 5वें से, 8वें से, 12वें से, दूसरे से, तो किससे है? ये दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 124 में हमारा कि एक तत्व 2, 8, 8, 2 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त है, तो कौन सा आवर्त होगा दोस्तों? वो होगा चौथा आवर्त।
125वां क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, यह डैश से संबंधित है। समूह 1 आवर्त 1, समूह 6 आवर्त 2, समूह 2 आवर्त 2, समूह 16 और आवर्त 3। तो दोस्तों समूह 16 और आवर्त 3 ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रुप डी में 2 बार क्वेश्चन पूछा है 2018 में ही। क्वेश्चन नंबर 126 में हमारा, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों की डैश एक समान होती है। परमाणु आकार, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान की संख्या, परमाणु क्रमांक। तो क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला दिया है इसमें हमारा 127वां क्वेश्चन की, दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। उनकी बाहरीतम शैल पूर्ण है, उनके 3 बाहरीत शैल अपूर्ण है, उनके 2 बाहरीतम शैल अपूर्ण है, उनका 1 बाहरीतम शैल अपूर्ण है। तो इसको ऑप्शन बी से जगह उनके 3 बाहरीत शैल अपूर्ण हैं। 128वां क्वेश्चन है कि धातु के संबंध में कौन सा कथन सही है। धातु में उनकी बाहरी कक्षा में एक या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी दिया है कि धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 4 या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला दिया है कि धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दिया है कि धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन हमारा जब सी है तो सही हो जाएगा कि धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 वाला एक तत्व आधुनिक, तो किसमें, वो समूह 18 में रखा गया होगा, ध्यान रखना। 130वां क्वेश्चन है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती हैं। तो के, एल और एम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक 8, 3 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे। चौथे आवर्त में, दूसरे में, तीसरे में, पहले में। तो किसमें पाएंगे दोस्तों, तीसरे आवर्त में। अगला क्वेश्चन है कि एक ही समूह में तत्वों के समान डैश हैं, रासायनिक गुण, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, परमाणु संख्या। तो क्या होगा दोस्तों, रासायनिक गुण उनके समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 133 में है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी किस आवर्त से संबंधित होगा। तो किससे होगा, आवर्त नंबर 3 से। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन मतलब इसमें देख लिए हमने कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, तो उनको भी अच्छे से पढ़ के जाएं। क्वेश्चन दिया है हमारा 134वां कि तत्वों ए, बी, सी और डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 और 30 है, इनमें से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है। तो वो कौन सा होता है, बी, सी और डी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 135वां है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत संकरण गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो उनका दोस्तों विन्यास क्या होगा हमारा, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 136वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो 19, 13, 11, 14। तो किसके होते हैं, 4 वाले के। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा दिया है 137वां कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम के, परमाणु द्रव्यमान में घटते क्रम में, या फिर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या घटते क्रम में। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ए वाला, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। 138वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 संयोजक तत्व, 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन, 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन या 6 संयोजक तत्व। तो उसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही बी वाला, 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन। 139वां क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है, इसे डैश में शामिल किया जाता है। तृतीय आवर्त के समूह 17 में, 8वां आवर्त के समूह 1 में, तृतीय आवर्त के समूह 1 में। बिल्कुल सही हो जाएगा तृतीय आवर्त के समूह 1 में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। के कोश में, एम कोश में, एस कोश में या एन कोश में। तो वो होते हैं दोस्तों हमारे के कोश में। क्वेश्चन नंबर हमारा 141 है कि आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। तत्वों के परमाणु संख्या घटता क्रम, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, तत्वों के परमाणु भार का घटता क्रम, तत्वों के परमाणु भार का बढ़ता क्रम। ऑप्शन हमारा बी से जाएगा, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। दोस्तों ध्यान रखना, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। 142वां क्वेश्चन दिया कि आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका सिंपल अर्थ है कि यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति है। क्या, आवधिकता। 143वां क्वेश्चन हमारा एक संक्रमण धातु नहीं है। NP, JR, TE,
या RE, तो वो कौन सी नहीं दोस्तों, NP। हालांकि मुझे NP का पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ध्यान रखना। 144वां क्वेश्चन है कि एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है, रूबिडियम, सीजियम, हाइड्रोजन या फ्रेंसियम, तो कौन सी है, हाइड्रोजन। 145वां क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z = 14 मतलब को डैश और डैश के बीच में रखा जाता है, तो बेरिलियम एंड कार्बन, एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस 7 दोस्तों, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, तो किसके साथ रखा जाता है, एल्यूमिनियम एंड फास्फोरस, ध्यान रखना। सिम थोड़ा टफ क्वेश्चन लगेगा आप अगर एग्जाम में आ गया तो आपको देखते हुए। अगला क्वेश्चन है 146वां कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है, क्या होता है, परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक या संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। 147वां क्वेश्चन हमारा कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसमें होता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी से हो जाएगा हमारा। अब दोस्तों ये कुछ पॉइंट इनको देख लेते हैं। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को P, S, D और F ब्लॉक में बांटा गया है, तो कितने ब्लॉक हो गए हमारे, 4 ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। बाकी दोस्तों इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें क्या कहते हैं, आवर्त या लंबवत स्तंभ, ये आप ध्यान रखें, बहुत जरूरी है आपके लिए। इसमें जो 7 हमारी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, आवर्त, और 18 हमारे कितने, समूह, ठीक है, ध्यान रखने बात को। देखिए तो 7 आवर्त हैं, 18 क्या है हमारे समूह, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर 7 मतलब लिखा हुआ है लेकिन गणित में नहीं लिखा हुआ है, तो 7 आवर्त हैं हमारे, 18 कितने समूह। 148वां क्वेश्चन है हमारा कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं स्कैंडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो वो क्या है, कैल्शियम। 149वां क्वेश्चन है कि डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, फास्फोरस, हीलियम, सल्फर या सिलिकॉन, तो किसका होता है दोस्तों हमारा, ये हीलियम का, सब ग्रुप डी में पूछा गया ये। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या समान रहता है, दोस्तों ये क्या होता है, घटता है। और दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर या पोटाश, तो वो क्या होता है, और दोस्तों फास्फोरस, तो वो कौन सा होता है हमारा, क्लोरीन। अगला दिया कि निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन या हीलियम, तो किस में होती है, ये हीलियम में। तो दोस्तों ये थे हमारे 150 प्लस से अधिक क्वेश्चन। बाकी दोस्तों हमारी रही पीरियोडिक टेबल। अब देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों ये जो नीचे वाले दिए है कि लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स, इन्हें दोस्तों हम बोलते हैं। तो जो हमारी एक्टिनोइड्स है तो कितने से 89 से 103 तक, और जो लैंथेनोइड है 57 से हमारी 71 तक है। अब देखिए दोस्तों इसमें दर्शाया गया है कि अल्काली मेटल्स कौन सी हैं, एल्कालीन अर्थ मेटल्स कौन सी हैं, लैंथेनोइड, एक्टिनोइड, ट्रांजिशन मेटल्स, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, मेटेलोइड, अदर नॉन मेटल्स, हैलोजेंस। तो हैलोजेंस दोस्तों कौन सी, हैलोजेंस में हमारी ये वाली हो गई, हाइड्रोजन से लेकर ये हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, और ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है TS वाला कोई। बाकी दोस्तों जो नोबल गैस है वो देखी थी हमने, कई बार आया था इनसे क्वेश्चन, वो कौन कौन सी है हमारी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये दोस्तों क्या है हमारी नोबल गैस। और जो हैलोजन वाली है वो F वाला है पूरा। तो दोस्तों इसमें कितने समूह हैं हमारे, हमने देखे थे 18, 1 2 3, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब बाकी हमारे आवर्त कितने हैं, तो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों निश्चित हो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और ये हमारा क्या दिया है इसमें, पोटेशियम, सल्फर नहीं, दोस्तों फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीरियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें याद करनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करें। हालांकि मैंने वीडियो में भी बीच में कुछ ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ा क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था, लंबा वीडियो आप लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, मैं खुद नहीं देखता हूँ, मैं सही बताऊँगा आपको। तो
तो आपको अगर इस वीडियो क्वेश्चन टफ लगे हैं तो एक बार आप किसी से पूरी आवर सारणी अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इस वीडियो को कभी क्वेश्चन लगाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर मतलब हम जो पढ़ते हैं दोस्तों, तो हर सबके पास दोस्तों इतना पैसा नहीं होता है कि सभी लोग अपनी बुक मंगा लें और उससे मतलब क्वेश्चन कर लें, या फिर मोबाइल में हम बार बार इतना महंगा सर्च कराएं। तो इसीलिए दोस्तों आप इसको पढ़ लें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो को देखकर फिर अपने क्वेश्चन आंसर लगा लें। बाकी अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहें। आपके कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम शुरू होने में। रेलवे के जितने भी एग्जाम है सबके लिए ज़रूरी है, जितने वनडे एग्जाम होते हैं। यूपीएससी में दोस्तों क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, और हमारे एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है।